चलिए आज अस्तित्व के एक ऐसे आयाम में चलते हैं जहां समय खत्म हो जाता है। एक ऐसी चेतना को जानने की कोशिश करते हैं जो हमारी और आपकी हर कल्पना से परे है। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जिसके आगे ना तो समय बड़ा है और ना ही मृत्यु ज्यादा शक्तिशाली, जिसके सामने ये दोनों ही अपना अस्तित्व खो देते हैं। ये वो चेतना है जिसे सृष्टि के नियम बांध ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सृष्टि इन्हीं से है, ये स्रोत है, परिणाम नहीं। हम और किसी की नहीं, हम बात कर रहे हैं महादेव की, जो देवों के भी देव हैं। लेकिन महादेव का एक ऐसा रूप भी है जो तब सामने आता है जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति यानी कि समय, वो भी रुक जाता है। और महादेव के उसी स्वरूप को हम सब जानते हैं महाकाल के नाम से। तो महाकाल कौन है, ये समझने से पहले हमें शिव के मूल स्वभाव को समझना होगा। उनका वो रूप जो परम शांति का और वैराग्य का प्रतीक है। देखिए, शिव एक योगी हैं, सांसारिक मोह माया से पूरी तरह मुक्त, एक वैरागी। उनका श्रृंगार कोई आभूषण नहीं, भस्म है। ये भस्म याद दिलाती है कि ये दुनिया, ये संसार नश्वर है और वे हमेशा गहरे ध्यान में डूबे रहते हैं, बस अपनी ही चेतना में। ये एक ऐसी अवस्था है जहां कोई इच्छा नहीं बचती, कोई डर नहीं रहता, बस सिर्फ और सिर्फ एक गहरा अनंत मौन होता है। और यही शिव का असल केंद्र है। अच्छा, एक तरफ तो है शिव की ये स्थिरता, ये ठहराव। अब इसके ठीक उलट चलिए उस शक्ति को समझते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, और वो है काल, यानी समय का वो बहाव जो कभी नहीं रुकता। आप देखिए, इस पूरी सृष्टि में कोई भी हो, देवता हों, दानव हों या फिर हम जैसे मनुष्य, हर कोई समय के एक चक्र में बंधा हुआ है। जन्म होता है, विकास होता है और फिर अंत। यही तो काल का वो नियम है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन एक चेतना है जो इस नियम से, इस चक्र से बिल्कुल परे है। सोचिए, एक तरफ काल का पहिया है जो लगातार घूम रहा है, सब कुछ बदल रहा है, और दूसरी तरफ शिव का अनंत ठहराव। असल सच तो यह है कि काल शिव के अंदर है, शिव काल के अंदर नहीं है। और बस इसी विरोधाभास ने एक दिन देवताओं के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया, एक बहुत गहरा सवाल, कि अगर समय हर चीज को खत्म कर सकता है तो क्या शिव भी समय के अधीन है? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए शिव ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। क्यों? क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं बताए जा सकते, उन्हें तो बस महसूस किया जा सकता है। और शिव ने देवताओं को ठीक वही अनुभव कराने का फैसला किया। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। धीरे धीरे समय रुकने लगा। सूरज जहां था वहीं जम गया, चांद की गति मानो किसी ने पकड़ ली हो, नदियों का बहना बंद हो गया, हवाएं एकदम शांत हो गईं, पल और सदियों का फर्क मिट गया। और तब देवताओं ने पहली बार ये महसूस किया कि बिना समय के अस्तित्व कैसा महसूस होता है। और उसी रुके हुए समय में, उस अनंत सन्नाटे के बीच, शिव की चेतना ने एक रूप लिया और उनकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, अपने परम सत्य को बताती हुई। उन्होंने कहा, मैं तब भी था जब समय शुरू नहीं हुआ था, और मैं तब भी रहूंगा जब समय खत्म हो जाएगा। असल में समय को मैं बनाता हूं, समय मुझे नहीं बनाता। और मुझे संहारक समझने की गलती मत करना। मैं संहार नहीं, संतुलन हूं। मैं पुरानी चीजों को इसलिए खत्म करता हूं ताकि नई चीजों का जन्म हो सके। बस उसी पल देवताओं ने शिव का वो विशाल रूप देखा, जिसके सामने खुद समय एक सेवक की तरह सिर झुकाए खड़ा था। और यही रूप, यही स्वरूप है महाकाल, जो काल के भी काल हैं। तो फिर महाकाल का असली मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ विनाश का प्रतीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि इसका अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये रूप ब्रह्मांड के अंतिम न्याय का है। चलिए इसे थोड़ा और आसान करके समझते हैं। शिव है चेतना, एकदम स्थिर। काल है परिवर्तन, हमेशा गतिशील। और महाकाल वो परम चेतना है जो इस परिवर्तन को भी नियंत्रित करती है। वो अंतिम सत्य जो समय से भी आगे है। इसीलिए याद रखें, महाकाल का रूप गुस्से का नहीं, न्याय का है। वो मौत का डर नहीं देते, बल्कि मौत के डर से आजाद करते हैं।
और जो भी इंसान धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, महाकाल खुद उसकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस गहरे ज्ञान का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या इस शाश्वत शक्ति को याद करने से हमें कुछ मिल सकता है? हाँ, ये हमारे लिए भी शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। जब भी जिंदगी में मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, जब ऐसा लगे कि वक्त ही हमारे खिलाफ चल रहा है, तो बस एक पल रुककर उस चेतना को याद कीजिए जो समय से भी परे है। बस एक नाम याद कीजिए, महाकाल। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो खुद को उस अनंत चेतना से जोड़ लेता है, जो सच में महाकाल का भक्त है, उसे ये नश्वर समय की सीमाएं कभी छू भी नहीं सकती। जय महाकाल।